मैं इस लड्डू का एक वार्निंग दे दूं, अगर गर्मी में आप खाएंगे कसम से आपके पेट में ऐसा रहेगा आग लग गई है। बहुत गर्म है ये लड्डू। हाय मामा जी, दूसरा दवाई डालने का टाइम हो गया ना, आ रही हूँ। मामा जी क्या आपको मैं डालना है पानी नहीं, दवा ओट्स के लिए डालना है पानी। हमारे मामा जी सुबह सुबह कर चुके हैं कांड, मैं बताती हूँ। आप सब कुछ गुम करते रहते हो ना मामा जी, कभी मास्क इसमें क्या देख रही हो? मैं देख रही हूँ कहीं चोरी करके इसमें रख दिया हूँ मैंने। कौन? मैंने का डब्बा देखी? अरे ये शीरा कांड क्या है, इतना छोटा डब्बा कौन सा किचन में? मसाला तो किचन में दिखाओ। उसको नमक मिर्चा के बीच में डाल दिया। मसाला किचन में मसाला डाल दिया। हमारी शीला इसको मिर्च मसाले के कवर्ड में रख दिया। क्या है डब्बे में? क्या है ये देखो क्या है। ये तो मिल गया, गनीमत है किचन की। हाँ नहीं तो वो सुबह सुबह देख लो क्या हड़कंप है। ओके तो मामा जी का ओट्स रेडी है, कुछ नहीं डाला, बस उसके बाद इसको उबालने के बाद इसमें ब्लैक पेपर डाला है। इसको हम ढक कर रखेंगे 15 मिनट के लिए, उसके बाद मामा जी खाएंगे। और ये आप नहीं खा सकते अगर आप बहुत ब्लैंड फूड पसंद करते हैं, बहुत सादा खाना पसंद करते हैं, तब भी शायद आपको ये खाने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं तो नहीं खा पाती, बट मामा जी ये वीडियो। हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल राम राम, और आप सभी को रतन राजपूत का प्रणाम। सुबह से आप देख चुके हैं घर में कांड हो चुका है, कुछ चीज़ का गुम होना, फिर मिलना, और सबके पीछे शीला का हाथ होना। ये रोज़ की कहानी है। बाय द वे शीला जा चुकी है, पर शीला जा चुकी है, मतलब वैसे वाला नहीं गई है, आज गई है, अब वो कल नहीं आएगी, कल उसकी छुट्टी है। और उसमें एक चीज़ कमाल है यार, 3 दिन पहले से ही बता रखा है कि थर्सडे उसकी छुट्टी है। हर दिन मैं फ़ोन पर देखती हूँ कि आज कौन सा दिन है, थर्सडे तो नहीं है, क्योंकि थर्सडे को शीला नहीं आएगी। मैंने सोचा था आज गोची मार दूँ, लेकिन फिर सोचा नहीं यार, मैं हमेशा ना जो कहती हूँ वो करने की कोशिश करती हूँ, तो करते हैं आज हम ब्यूटी लड्डू बनाएंगे। जी हाँ, ये हेल्दी लड्डू है, लेकिन जब तक ये हेल्दी लड्डू था मैं इसको नहीं खाती थी। जब से मुझे पता चला है ये ब्यूटी लड्डू है, मैं हर दिन ये 1 से 2 खाती हूँ। तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद फटाफट से प्रोसेस बताएंगे आपको। यार किचन बनाने वाले ना मेरे हाइट से परेशान रहते हैं। छोड़ो हाइट वाइट की यार, अब इस उम्र में हाइट तो नहीं बढ़ने वाला, बट हम हेल्दी ज़रूर रह सकते हैं। इस बॉटल के अंदर है हमारे हेल्थ का राज, ब्यूटी का राज, और पता नहीं यार इसके अंदर बहुत सारे बाल हो या स्किन हो, सबके लिए इसमें बहुत ही कमाल का गुणकारी क्या है, गुणकारी बीज, गुणकारी सीड्स है इसमें। पता है आज लड्डू बनाने में मुझे परेशानी क्या आ रही है, मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं सब कुछ उस पर यूज़ कर देना चाह रही हूँ, क्योंकि वो 1 चम्मच ये 2 चम्मच वो खाने में ना मेरे को बहुत कंटाल आता है। कंटाल आता है मतलब मुझे बहुत आलस आता है, इसलिए मैं सब कुछ इस एक लड्डू में डाल देती हूँ, ताकि दिन भर का 2 लड्डू मेरे लिए हर चीज़ को पूरा कर सके बॉडी में। आप लोगों के पास इतनी सारी चीज़ें ना हो तो बिल्कुल घबराना नहीं, इसमें थोड़ी सी चीज़ ही पड़ती है, पर मैं कांड ना करूँ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं थोड़ी ज़्यादा चीज़ें डालूँगी। हाय हाय कांड हो गया यार, ये कैसे पैक किया कम वक्तों ने। हालिम सीड कितना डालें, हालिम सीड्स थोड़ा कम डालेंगे। मैं ना ऐसे नर्वस हो रही हूँ जैसे पहली बार व्लॉगिंग कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया मुझे, मामा से शर्मा रही हूँ क्या, हाँ शायद मैं कॉन्शियस हो रही हूँ, मुझे लग रहा है मुझे कोई सुन रहा है। मैं अकेली घर में रहती हूँ ना, तो मुझे अकेले ही ऐसे बकर बकर करने की आदत है, कोई होता है तो मैं थोड़ी ऐसे शर्माती हूँ। ओह नो, घर में अगर राई या हालिम सीड या तिल या तीसी बिखर जाए ना तो समझो आफत है, और मैंने फ्रिज में हालिम सीड बिखेर दिया है। लड्डू बनाने से पहले हम उसकी पूरी तैयारी कर लेंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे गुड़ को तोड़ना। ये ना
मुंबई के गुड़ अजीब होते हैं यार। पटना में गुड़ आता है ना, वो हाथ से ऐसे हम लोग लेते हैं, ऐसे सॉफ्ट और ऐसे ऐसे हो जाता है, लेकिन यहाँ वाला तो होता ही नहीं। इसमें बहुत ताकत लगती है और वो वाला टेस्ट भी नहीं आता जो बिहारी गुड़ में होता है। खैर वहाँ भी ऐसा मिलता है तो कोई बात नहीं। चलो जी, अब हम रेडी हैं हमारे तीसी लड्डू के लिए, जिसको मैं कहती हूँ ब्यूटी लड्डू। इसे हेल्दी लड्डू तो हमेशा मॉम नानी ये लोग कहते थे, लेकिन हेल्दी लड्डू के नाम पे ना इतना मज़ा नहीं आता खाने में, तो मैं कम खाती थी। पर जब मैंने इधर कंटिन्यूसली खाया और मैंने देखा कि भैया ये हेल्दी लड्डू को अगर सिर्फ नाम बदल दो ब्यूटी लड्डू, तो ये खाने में भी मज़ा आता है। और फैक्ट ये है, अगर हेल्थ अच्छा है तो वो स्किन भी अच्छा करता है, हेयर भी अच्छा करता है। और मेरा इतना बिगड़ गया था ना, सच्ची बता रही हूँ, बहुत ख़राब। आप लोग तो देख ही रहे हो, ये एक नहीं 2 जार मैंने बनाया था और वो सारा ख़त्म हो चुका है। तो आप लोगों को बनाना तो सिखाऊंगी ही, इसी बहाने मेरा लड्डू भी तैयार हो जाएगा। अब हार्डली इसमें 4 लड्डू बचा है, मैं एक दिन में 2 उड़ा देती हूँ, 2 से ज़्यादा नहीं खाना। हाँ, क्योंकि ये बहुत गर्म भी होता है और प्रोटीन के लिए तो ये गजब का सोर्स है। ये जो प्रोटीन बार्स खाते हो ना, ये उसका बाप है। तो चलो अभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी तीसी के लड्डू में पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। तीसी के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए तीसी, जिसे अलसी कहते हैं, बादाम, किशमिश, खजूर, घिसे हुए नारियल और नारियल का पाउडर। और इसमें डलेगा अखरोट, मूंगफली, मखाना, गोंद, गुड़, घी, थोड़े से चने का आटा, हालिम सीड, सनफ्लावर सीड। मुझे शॉर्ट में जब बस बोला ना तो मैं शर्मा गई कि इतना सारा चीज़ डाल दिया और कह रही हूँ बस। देखो भाई, इतना पैतरा ना मारना। अगर आपके पास इतनी सारी चीज़ें नहीं है ना, तब भी आप ये लड्डू बना सकते हो। मेरा क्या प्रॉब्लम है कि इतनी सारी चीज़ें हैं कि मुझे लग रहा है मैं 2-3 लड्डू नहीं बना सकती। मैं एक साथ सारी चीज़ें डाल करके करूँगी स्वाहा और बना दूँगी। हालिम सीड मैं फ़र्स्ट टाइम ऐड कर रही हूँ और ये सनफ्लावर सीड ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ऐड कर रही हूँ। ऐसे बोल रही हूँ जैसे पता नहीं कितनी बार बनाया है। एक बार तो बनाया है, ये दूसरी बार बनाने जा रही हूँ। पहली बार में मैंने इतनी सारी चीज़ें नहीं डाली थी। क्या चाहिए मुझे? अच्छा, मैं ना नज़र से अंदाज़ लेती हूँ, मुझसे नहीं बनता है वो क्वांटिटी देख देख कर। ये आज मैं ट्राई करती हूँ, 1 मिनट। ये एक बोल से सब कुछ बराबर बराबर सोचती हूँ। ये मखाना वैसे तो भुना हुआ है। पता है पिछली बार जब बना रही थी ना तो मेरा ग्राइंडर ख़राब हो गया था, तो मैं सब कुछ पीस नहीं पाई थी। जितना जो चीज़ पिसा उसी का लड्डू बना लिया था, तो मखाना तब का ही भुना हुआ है। देखो भाई, व्लॉग क्रिस्प और छोटा रखना है, इसलिए मैं शॉर्ट में फटाफट से बता देती हूँ कि क्या होने वाला है। मैं 1 बोल घी ले रही हूँ, जिससे हर चीज़ इतना ही लूँगी और सब चीज़ को पहले हल्का हल्का रोस्ट करूँगी। डेट्स और किशमिश को भी मैं हल्का सा रोस्ट करने वाली हूँ। मैं मीठे के लिए इसमें चीनी वीनी नहीं यूज़ करूँगी, थोड़ा सा गुड़ का चाशनी। अच्छा, जंप करते हैं। हाँ, मैं सब कुछ भूनने के बाद, पीसने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ओके ओके, तो लड्डू बनते बनते शुरू हो गए हैं। इधर आलू कटिंग और ये सब, तो मत सोचना कि मैं कुछ अनोखा अतरंगा लड्डू बना रही हूँ जिसमें आलू पड़ेगा। मैं हो गई हूँ लेट और लंच का टाइम हो गया है और मामा जी बहुत टाइम पे खाना खाते हैं, तो मुझे सारा काम छोड़कर पहले करना होगा अपना कुकिंग ख़त्म। आज मैं खाने में बना रही हूँ मेथी के पराठे और फ्राइड राइस और आलू का भुजिया और चटनी, पता नहीं बन पाएगा या नहीं। तो सुनो, मैं ये काम ख़त्म करती हूँ, फिर हम वहीं से लड्डू बनाना शुरू करेंगे जहाँ पे ख़त्म किया था। रायता कुछ ज़्यादा फैला दिया है मैंने, आज का दिन है चैलेंजेस से भरा हुआ। आप लोग क्या बना रहे हो आज? पता है, मेरे लिए मेन्यू डिसाइड करना बड़ा मुश्किल काम है। राम मिलाए जोड़ी, मामा जी भी वही हाल, मेरा भी वही हाल। सिर्फ 10 मिनट और, कहाँ है? खाना 10 मिनट। तो तुम क्या कर रही थी? सवेरे देखते हैं तुम कैमरा और किचन वगैरह वगैरह का क्या धंधा है तुम्हारा? मामा जी बहुत सारा धंधा भी खेल रखा है। कुछ तो फरमाइए। आज हम लड्डू भी बना रहे हैं। हाँ। और आपका खाना भी बना रहे हैं। तो बेटा कितना और खाने में हम बहुत सारी चीज़ बना रहे हैं। बेटा कहाँ तक आपको प्रोग्रेस का बताओ? सब अधूरा अधूरा। बेटा आधा दे दो, दाल अगर आधी पकी है तो आधा दाल दे दो, लड्डू आधा दे दो।
जब पूरा पक जाएगा, लड्डू पूरा हो जाएगा, तो फिर तो आधा बच्चा को आधा दे देना। देखो लड्डू में से कुछ नहीं मिल सकता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ अभी रोस्ट कर रही हूँ। सुनो तो सही, आज दाल नहीं है। दाल भी बनाया? नहीं, आज सब्जी भी नहीं। अच्छा, मतलब और क्या है? वो भी नहीं है। पानी तो है ना सादा? पानी सुनो, मैं थाली लेकर आती हूँ, देखो क्या खाओगे क्या रिजेक्ट करोगे। मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा मैं सब कुछ आप एक चीज गिनती करके बताया तो उसमें क्या खाओगे क्या ये करो। यू आर जीनियस, रियल जीनियस मामा जी। तो यू शुड बी ए पॉलिटिशियन। आप लोग देख रहे हैं हमको पकड़ के लाए ये पूना से, आपकी रतन राजपूत जी, और अभी सवेरे से नाश्ता नहीं किया और खाना बोलती है अभी बनाने खाली। मैं सुबह दिखा चुकी हूँ सबूत, आपका वाला ओट्स बनाकर मैंने दिखाया। मेरे लिए तो यही सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस है ना, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा ना, मेरा टुकड़ा कौन सुनेगा। इसीलिए सबूत के तौर पे मैंने वो ओट्स बनाया था। एक सुपर सीनियर सिटीजन को पकड़ के लाया गया। अच्छा, उसके बाद से उनको इस प्रकार से सताया जा रहा है, उनको सवेरे से खाना नहीं दिया जा रहा है, और अभी जो दिया जा रहा है आप देख ही रहे हैं क्या, वो तो अभी अभी सामने आ जाएगा। आप बताइए, हमारा हम तो सुप्रीम कोर्ट आप ही लोग मेरे हो, मैं आपको अप्रोच कर रहा हूँ, आप कुछ न्याय करो। अरे बाप रे मामा जी, क्यों मुझे कुछ सताने वाले के प्रति कुछ मामा जी, आप लोगों को हो। आप जानते नहीं हो सीनियर सिटीजन्स के लिए और सुपर सीनियर सिटीजन हूँ, माइंड योर लैंग्वेज। सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए लोग आवाज उठाएंगे और घर तक पहुंच जाएंगे। रतन राजपूत कैसे मत करिए लोग, सच में आप अगर आवाज उठाओगे ना तो वो धरना देने के लिए पहुंच जाएंगे। आप लोग धरना दीजिए, मैं आवाज उठा रहा हूँ। कुछ भी। देखो सुबह ओट्स बहुत बोरिंग था तो मैंने खाना थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया। मैं कैमरे में पहले दिखा दूँ मैंने क्या बनाया। आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मुझे सामने लाया गया है, फोटो उतरवाया जा रहा है, और जब उसके बाद से ये हटाया जाने वाला भी है, इसलिए आप गौर से देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। खाकर दिखाओ ना क्या कैसा बना है। अच्छा, तुम बताओ ना कैसा। ये नहीं बोलेंगे यार। अच्छा चावल खा के बताओ पहले। मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया आज। लाइट्स कैमरा एक्शन। हम फिर से एक्शन में आ चुके हैं। हर चीज़ को जितना भी हमने इंग्रेडिएंट्स बताया था हम उसको कर रहे हैं हल्का हल्का रोस्ट, और रोस्ट करने के बाद हम करेंगे पिसाई। पहले भुनाई फिर होगी पिसाई, उसके बाद रतन मिलेगी अपने पैतरे के साथ, पैतरे के साथ नहीं, अपने आगे के प्रोसेस के साथ। एक ही कढ़ाई में हम इसको भून रहे हैं अलग अलग। इसको कहते हैं कामचोरी या होशियारी। पिसने वाली सारी चीज़ पिस चुकी हैं, अब बस हम अपने बेसन को थोड़ा रोस्ट करेंगे और इसी बर्तन में हम अपने बाकी के पिसे हुए इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। सबसे पहले इसमें है बेसन, अब डाल रहे हैं पिसे हुए तीसी को। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है, मखाना पाउडर, गोंद पाउडर, सनफ्लावर सीड पाउडर, हालिम सीड पाउडर, नारियल पाउडर अंदाजे से, घिसा हुआ नारियल भी अंदाजे से, पिसा हुआ किशमिश और खजूर मीठे के लिए। बस इसमें पड़ने वाला है घी और चाशनी। इधर चाशनी तैयार हो रहा है और इधर हम करेंगे घी को गर्म। घी नहीं भी डालोगे तो चलेगा, लेकिन घी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, बोन्स के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है, तो हम थोड़ा सा घी गर्म करके डालें। अच्छा, मैं इतनी हड़बड़ी में इसलिए हूँ क्योंकि लड्डू हमेशा गरम गरम बांधते हैं मतलब उसको बनाते हैं, शेप जो देते हैं। मैं सोची उसमें थोड़ा सा सौंठ भी डाल दूँ, डालती हूँ सौंठ भी। अलग से तो सौंठ खा नहीं पाते ना, इसी में डाल देती हूँ। 1 मिनट। अब ब्लॉग में बैकग्राउंड साउंड भी आएगा हमारे, इसलिए हम फटाफट ब्लॉग करेंगे ख़त्म। घी डाल दिया और अब हम डालेंगे हमारे चाशनी को। हाथ में बहुत दर्द होने लगा है चलाते चलाते, लेकिन हार नहीं मानेंगे वरना लड्डू ख़राब हो जाएगा। और अब इसको गरम गरम ही बांधना शुरू करेंगे। सबसे टफ वाला काम है ये। मैं थोड़ा नारियल और डाल रही हूँ क्योंकि मीठा ज़्यादा हो गया है ना। इसको बनाते बनाते ना पसीने छूट जाते हैं, लेकिन इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है वो अभी है। हाँ, गरम गरम इसको कहते हैं लड्डू बनाना शुरू कर देना चाहिए।
बन रहा है। पिछली बार नानी याद आ गई थी मुझे। आज के लड्डू की जो गड़बड़ियाँ हैं पहले मैं वो गिनवा दूँ। इसमें प्लीज़ सनफ्लावर सीड मत ऐड करना थोड़ा एक अजीब सा अलग सा टेस्ट आता है। मैं तो खाकर फिनिश कर दूँगी, पर अगर आप बहुत चूज़ी हो खाने में, टेस्ट वेस्ट का बहुत ज़्यादा आपको पंगा है, फ़र्क पड़ता है, सनफ्लावर सीड नहीं डालना। और सॉल्ट भी दिल करे तो डालना, अगर टेस्ट नहीं पसंद है सॉल्ट का तो इलायची डाल सकते हो, और वो भी नहीं पसंद है तो कुछ मत डालना। क्योंकि जो मैंने पिछली बार बनाया था और इस बार बनाया, दोनों के टेस्ट में फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? तो मुझे लगता है ये 2 चीज़ें हैं जो मैंने एक्स्ट्रा डाली हैं, बट वैसे ठीक है, ये हेल्दी है। पता है सनफ्लावर सीड में अलग से नहीं खा पाती, इसलिए मैंने सोचा इसे में डाल दो, फिर खाया जाएगा मुझसे। तो लड्डू रेडी है। नानी याद आ रही है, इन सब चीज़ों से नानी की याद आती है, वही बनाया करते थे। और हाँ, मुझे लगता है पिछली बार मैंने बेसन नहीं डाला था, मैंने पिछली बार चावल का आटा डाला था। बेसन के टेस्ट से ज़्यादा मुझे चावल के आटे का टेस्ट पसंद है, तो आप चाहो तो प्लीज़ चावल का आटा डालना, बेसन नहीं डालना। मैं इस लड्डू का एक वार्निंग दे दूं, अगर गर्मी में आप खाएंगे कसम से आपके पेट में ऐसा लगेगा आग लग गई है, बहुत गर्म है ये लड्डू, इसलिए सर्दी में ही बनाएं। और 2-3 चीज़ें बिल्कुल कट कर सकते हैं आप, कर ही देना। मुझे लगता है सौंठ, हालिम और सनफ्लावर सीड, ये जो मैंने डाला है ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हीट दे रहा है, जो कि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है। अपनी गलती से इंसान सीखता है। पिछली बार परफेक्ट बना था, बट इस बार ये 3 चीज़ बस कट कर देना, बाकी सब परफेक्ट है। इस एक लड्डू का मैं आधा लड्डू ही खाऊंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा खाया तो मुझे लगता है कि नुकसान कर सकता है। नुकसान मतलब गर्मी कर सकता है। तो जो वादा किया था हमने पूरा कर दिया, हमने दिखा दिया आपको हमारा ब्यूटी लड्डू भी। और ये लड्डू आप ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं और अपने परिवार वालों को भी खिलाएं। तब तक के लिए इतना ही। राम राम, जय भारत, शब खैर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ और ब्यूटी टिप्स के साथ, और अपनों को प्यार देने के साथ। क्या दे सके लड्डू।